जी हाँ दोस्तों, कनाडा में इस वक्त 23,530 यानी 23,530 ऐसी जॉब्स हैं जो अभी भी ओपन है। पर वो जॉब्स पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लोग अप्लाई नहीं ऐसी जॉब्स के लिए करते, फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। जो लोग इंडिया दुबई से बैठे बैठे कनाडा डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में हैं और सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं 5 जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। और इस वक्त चाहे आप दुबई, इंडिया, जहां पे भी बैठे हुए हैं या फिर आप डायरेक्टली कनाडा में हैं, तो इन जॉब्स के लिए ट्राई कीजिए। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आपको जॉब लेने का तरीका आता है। अगर आपको वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर जब तक हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। पर ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप ऑलरेडी कनाडा में आ गए हो तो फिर उसके बाद आप अपनी असेसमेंट करवा के भी अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ओंटारियो में अगर हम बात करें, क्यूबेक में बात करें या फिर अल्बर्टा में, हर प्रोविंस में जो क्रेडिट असेसमेंट का काम होता है, मतलब उसके लिए आप टेस्ट के लिए अपीयर होते हो। आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर फॉरेन एक्सपीरियंस भी है उसके बेसिस पे अगर आप टेस्ट क्लियर कर देते हो तो आपको ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन की अगर बात की जाए, अब तक 1616 जॉब्स है, 1616 जॉब्स इस वक्त एडवर्टाइज की गई हैं। ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो अराउंड $20 टू $27 पर आवर, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज इतनी होती ही होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कुक्स की। जी हाँ, चाहे वो पिज्जा का कुक हो, चाहे A&W पे कुक हो या फिर किसी और छोटे बड़े रेस्टोरेंट पे कुक हो, इस वक्त जो कुक्स की जॉब है 10,412 जॉब्स एडवर्टाइज की गई हैं। और इन जॉब्स को अभी तक कितने ही लोगों ने फिल कर दिया हो। कहने का मतलब, अगर आपके पास फूड सेक्टर का एक्सपीरियंस है, आपने किसी क्रूज पे कुक किया हुआ है, अच्छे रेस्टोरेंट पे कुक किया हुआ है, ऐसे रेस्टोरेंट्स पे कुक किया हुआ है जो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे सकें, आपकी इंग्लिश लेवल अच्छा है, तो आप अपनी होम कंट्री से बैठे बैठे भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब बैंक कनाडा के थ्रू। या फिर आप अगर विद इन कनाडा हो तो फिर तो क्या ही बात है। अगर मैं अब कुक की सैलरी देखूं तो वो एनीवेयर बिटवीन $25 टू $35 एन आवर ले सकते हो आप कनाडा में। पर अगर आप एक ट्रेन्ड कुक हो तो ये पॉसिबिलिटीज आपके पास जरूर होती हैं। अगर इन जॉब्स के बारे में इन डेप्थ आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कभी भी ईमेल कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com, jobs@checkcheckservices.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं तीसरी कैटेगरी, बुक कीपर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि बुक कीपर और अकाउंटेंट। जी हाँ, अकाउंटेंट वो ही होते हैं कनाडा में जिनके पास सीपीए की सर्टिफिकेशन होती है और सर्टेन लेवल की एजुकेशन विद इन कनाडा है। बट बुक कीपर के लिए कोई आपके पास ऐसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। चाहे आप दुबई में अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस में लोगों ने दुबई में बैठे बैठे बुक कीपर की जॉब कनाडा में अचीव की हुई है, तो आप भी ऐसी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज उसमें भी, अगर आपके पास अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, आईएलटीएस आपने कर रखा है और या फिर आपने आपके पास अच्छी लैंग्वेज स्किल्स हैं, तो ये जॉब आपकी जरूर हो सकती है। उसके लिए चाहे आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कीजिए या विद इन कनाडा है। बात यह है कि आपको अप्रोच करना चाहिए। जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, प्लीज मेक श्योर कि कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे जरूर बनाइए। रेज्यूमे बनाइए, साथ में कवर लेटर बनाइए। अगर एक अच्छा कनेडियन स्टाइल आपने रेज्यूमे बनाया हुआ है और कवर लेटर बनाया हुआ है तो आपके हाई चांसेस होते हैं जॉब्स को क्रैक करने के। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है, आने वाली वीडियोस में हम आपको आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे कि कनेडियन स्टाइल जो रेज्यूमे होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए, कैसे मिल सकती है जॉब। अगर आप इस वीडियो को, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।
चौथी कैटेगरी यहां पे आ जाती है टीचर्स एड और टीचर असिस्टेंट की। अब ये बात सच है कि टीचर्स एड के लिए भी यहां पे कोर्सेज होते हैं, बट कुछ स्कूल्स ने एक बड़े सही तरीके से इनको एडवर्टाइज कर रखा है एज अ प्रोग्राम असिस्टेंट या कुछ दूसरे नामों से, जिस केस में आपके पास अगर कनाडा में लाइसेंस भी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इन जॉब्स के लिए। अगर टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स में अप्लाई करना है तो पहले आप टीचर्स एड या टीचर्स असिस्टेंट, प्रोग्राम असिस्टेंट, इन सब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वक्त भी अराउंड 816 ऐसी जॉब्स हैं जो टीचिंग के फील्ड में अवेलेबल हैं, स्पेशली टीचर असिस्टेंट के तौर पे, तो आप इन जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आता हूं मैं अपनी पांचवी कैटेगरी, जिनके पास किसी ना किसी बिजनेस में काम करने का एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक ऐसी जॉब है जो इस वक्त 6,834 जॉब, 6,834 जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड ऑन जॉब बैंक राइट नाउ। इसका मतलब ये है कि मानो आपको कौन सा 6,000 लोगों के यहां पे काम करना है, एक जॉब चाहिए। आई एम श्योर अगर 6,000 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अपॉर्चुनिटी तो आप क्रैक कर ही लोगे, पर अगर आप कोशिश करोगे इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टीचर्स एड, इनमें अगर इंग्लिश के साथ साथ आपके पास फ्रेंच की नॉलेज है तो वो बड़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। और अगर ऐसे ही बता दूं कि लिंगो स्कूल एक नया ऑप्शन शुरू कर रहा है, विच मींस कि हमारे पास ऐसे 2 बैचेस हैं फ्रेंच के, जिनमें आप फ्रेंच ट्रेनिंग अपने घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हो। एक सुबह का बैच है, एक शाम का बैच है, विच मींस अराउंड $250 पर मंथ पे आप फ्रेंच सीखना शुरू कर सकते हो और B2 लेवल तक फ्रेंच अचीव कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको फ्रेंच सीखने के लिए भी हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए और लिख दीजिए कि आपको फ्रेंच सीखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब्स ऑलमोस्ट पूरे कनाडा में होती हैं और इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो $18 to $23 डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे ये जॉब एडवर्टाइज है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। आपको कंप्यूटर स्किल्स अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर फ्रेंच आती है ग्रेट, अगर नहीं है तो आप सीख सकते हो, और उसके साथ साथ आपके पास कोई कॉलेज डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री हो तो वो एक एसेट हो जाती है। ये चीजें अगर आप हैं तो ये 5 जॉब्स आप जो कैटेगरीज हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, किसी भी कैटेगरी में आपका किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है, आप एक अच्छा प्रोग्राम लेना चाहते हो, वो जिसमें वर्क परमिट हो और परमानेंट रेजिडेंसी के भी पाथवेज हो, तो उसके लिए हमें ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com, ताकि हमारी टीम आपको सही गाइड कर सके। आपकी वीजे की पूरी फाइलिंग की जाएगी, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। जब आप कनाडा में भी आओगे तब भी आपको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाएगा आपकी कम्युनिटी में। उसके साथ साथ कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो हमारी टीम आपको हेल्प भी कर देगी। इसी के साथ आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हां, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारा फ्री न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लीजिए। महीने में 2 बार आता है, पर पूरी अपडेट ऑन पॉइंट आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और अगली वीडियो लेके मैं जल्दी होऊंगा हाजिर। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रात। Check, check, Johnny Hans.